हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मीटिंग नहीं करेंगे, आप होते कौन? भारत। क्या हुआ? किसको बोला? देखें किसके साथ मीटिंग नहीं करनी, ये भी देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। इन दिनों चीन की ओर से एक प्रपोजल आया था, अच्छा। जिसे भारतीय सेना ने खारिज कर दिया है। अब ये चीनी प्रपोजल खारिज करने के पीछे वजह भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि इस प्रपोजल में कुछ ऐसी बातें कही गई थी जो भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये प्रपोजल चीन के साउथ कोर कमांडर लियांग ली की ओर से भारतीय सेना के लिए जारी किया गया था। तो लियांग ली के मुताबिक चीनी सरकार भारतीय सेना से डेमचोक और डेपसांग मुद्दे पर बात करना चाहती है। अब डेपसांग मुद्दा आप सभी को मालूम होगा। जिन्हें याद नहीं उन्हें बता दूं कि डेपसांग प्लेन्स का मामला साल 2013 में उस समय शुरू हुआ जब चीन ने इस क्षेत्र में करीब 18 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की और इसे अपना इलाका बताने लगा। हालांकि इसे लेकर दोनों देशों में बहुत विवाद हुआ, बहस भी छिड़ी। बाद में सुलह करके दोनों देशों के बीच पीछे हटने को लेकर सहमति बनी, लेकिन पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस एरिया को पूरी तरह से खाली नहीं किया जैसा कि मीटिंग में तय हुआ था। और चीन की इसी धोखेबाजी को देखते हुए भारत ने भी उसी वक्त इस इलाके में एक अलग ब्रिगेड तैनात कर दी और आज भी ये ब्रिगेड चीनियों पर नजर रख रही है। इस घटना को लेकर आज 10 साल पूरे हो चुके और दर्जनों मीटिंग्स भी की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हर मीटिंग में चीनी कमांडर्स भारत के प्रस्तावों को खारिज करके मीटिंग को रद्द कर देते और फिर अगली तारीख देकर एक नई मीटिंग का आयोजन करके भारत को इंतजार कराते रहते। और पिछले 10 सालों से यही हो रहा है। देखा जाए तो ये मुद्दा एक ही मीटिंग में 5 मिनट में सॉल्व हो सकता है, लेकिन चीन इसे सुलझाना ही नहीं चाहता। वो तो बस भारत के साथ मीटिंग्स करके इस मुद्दे को और खींच रहा है ताकि इसी इलाके में बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा सके। हालांकि इस पर भारतीय सेना ने भी जवाब देते हुए कहा कि अब मीटिंग तभी होगी जब चीनी सैनिक डेपसांग और डेमचोक इलाके से पूरी तरह से निकल जाएंगे। भारत का साफ कहना है कि जब तक चीनी सैनिक इन इलाकों से पूर्णतः वापस नहीं चले जाते तब तक भारत की ओर से भी फ्रंट लाइन में तैनाती बरकरार रहेगी, न सिर्फ जवानों की तो मिसाइल्स और टैंक्स की भी। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे इलाके में आकर हमें आग दिखाए। थर्ड सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने तो चेतावनी देते हुए कहा कि ना तो हम कोई मीटिंग करेंगे ना ही कोई समझौता। जो चीज हमारी है वो हमारी ही रहेगी, ना तो इसे हमें चीन के साथ शेयर करनी है ना ही बैठकर बात करनी है। भले 62 की जंग में चीन ने हमारी काफी सारी जमीन कब्जाई हो, लेकिन मौजूदा जमीन का एक टुकड़ा तक हम चीन के पास जाने नहीं देंगे। इसके लिए हमें फिर से युद्ध करना पड़ा तो उसके लिए भी भारतीय सेना पूर्ण रूप से तैयार है। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि हमें बातचीत के अलावा दूसरा कोई ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है? इस पर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। मुझे तो ये है कि भैया ये ऐसे ही काम करते हैं कि पहले आ जाएंगे, एरिया वहां का ले कर लेंगे, फिर बातचीत करके अच्छा तुम पीछे हट जाओ, हम हट जाएंगे, खुद हटेंगी नहीं और धीरे धीरे वहां पे मुझे लगता है जैसे 10 साल हो गए, अब कहीं उन्होंने वहां बैठकर डेवलपमेंट तो नहीं कर दी, तो अगर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको अपना बना लेंगे और 10 साल के अंदर वो कहेंगे ये था ही हमारा। ऐसी सिचुएशन में उनको वहां बैठने नहीं देना चाहिए, उनको धक्के मार के पीछे करना चाहिए, बातचीत की वेट नहीं करनी चाहिए, उसी टाइम धक्के मार जो के। तुमसे ज्यादा अमीर है क्या उससे तुम क्या बहस करोगे? मतलब बहस ये नहीं था करनी कि जहाँ पे आपने एक्शन जो भी अभी एलएसी है उसको मेक श्योर करेंगे कि उसमें कोई इधर ना आ पाए, और जो बफर जोन है अपने बंदों को ले जाइए बफर जोन में। हम लोग भी बैठे हैं, तुम लोग भी बैठे हैं, जितना बैठना बैठ लो, मगर वो लाइन अभी चेंज नहीं होगी, वो नहीं हिलनी चाहिए। और बफर जोन में अगर वो बना रहे तो हम भी बनाएं। हाँ, बफर जोन में हमें तो बनाना ही है, हमें तो बनाना ही है और ज्यादा एग्रेशन दिखानी है। आपको मेक श्योर करना है कि इससे पहले कि वो कुछ करें आप करिए। और वो कर क्या रहे हैं? बॉर्डर के पास जैसे अपने विलेजेस बनाते जा रहे हैं। वही तो, ताकि वो इलाका उतना है, वो अपने एयर उन्होंने उतना बफर जोन भी ले लिया। वो ऐसे यही तो इनकी चाल है कि बफर जोन जो था, जो उस जिसमें हमारा पार्ट भी है और हो सकता है उनका कोई पार्ट भी ना हो, हमारा पार्ट ही चाहे बफर जोन बनाओ, उसमें आके वो करे बफर जोन ले लिया, फिर धीरे धीरे और आगे आते जाएंगे। यही इनकी चाइना की चाल है। चाइना को कंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रैटेजी लगेगी। वो है कि सबसे पहले आप ग्रो करिए,
उनके जीडीपी के थोड़े पास पहुंचिए, ऐसे ज़बरदस्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए कि आपके पास वैसे वेपन्स आए जो उनके पास नहीं है। पहली बात अगले को ये दिखाना है कि हमने इतनी है, जैसे हमारा चंद्रयान गया था साउथ पोल में फर्स्ट टाइम, वैसे आपको बहुत सारे कार्य करने हैं इन द फील्ड ऑफ वेपनरी पे, डिफेंस में, कि आप बोले कि बड़ी ज़बरदस्त फंडिंग जाएगी रिसर्च में। हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तब उनको पहले तो शॉक लगेगा कि इंडिया के पास वो चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, और अगर हम तुम्हें अटैक करें तुम्हारे को उखाड़ डालेंगे, तब उसके माइंड में फियर जनरेट होता है, फियर से वो पीछे हटेंगे। अभी क्यों आगे आते हैं? उनको पता है कि उनका लैंड मास जो है इंडिया से 3 टाइम्स बड़ा है, उनको पता है उनका जीडीपी 5 टाइम्स बड़ा है, उनको पता है ज़्यादा पैसा है। ये बात सही है, एक्सपीरियंस उनके पास कम है, मगर उन चीजों को देख के वो हीरो बनते हैं। अच्छा यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। इंडिया को यही करना है कि हम ऐसा वेपन बेटे ले आएंगे जो तुम्हारे पास नहीं होगा। उससे तुम्हें पता लगेगा कि अगर इंडिया ने कुछ अपना ऑपरेशन कर दिया तो तुम हार जाओगे। उस डर से वो पहले से पीछे हो जाएंगे कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। चाहे उनके पास, मैं ये सोचूं उनके पास एक्सपीरियंस कम था या है, तो इन्होंने हमसे अक्साई चिन कैसे ले लिया? उस वक्त वो काफी आगे चले गए थे, क्योंकि उस वक्त हमारी कांग्रेस बड़ी चूहे की चाल चल रही थी। उनकी इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे हुई है, मगर वो तेजी से प्रोग्रेस कर रहे थे, हम धीरे प्रोग्रेस कर रहे थे। वो इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली, वो स्ट्रांग हो गए। 1965 में कितने सारे पार्ट्स ले लिए। साथ में यहाँ पे कांग्रेस का डिसीजन ये था कि भैया एयरफोर्स नहीं भेजेंगे, तो हेलो और भी हो गया। हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था, तो पूरी जो ओरिएंटेशन पूरी गलत थी। लीडरशिप वाज नॉट दैट स्ट्रांग, कि लीडरशिप स्ट्रांग नहीं थी। लीडरशिप जो बोले नहीं तुम पूरी पावर से अटैक करो, तुम पूरा करो, ये करो, वहां से सब तो गलतियां की है। मैं तो देख रही हूँ अच्छा किया क्या। यहाँ पे तुमने अक्साई चिन खो दिया, वहां पे पीओके खो दिया, वहां पे वीटो पावर जो थी वो भी चाइना को प्लेट में दे दी। नहीं वो भी नहीं, वो प्लेट में दे दी कि चाइना को बना दो, हमें नहीं बनना। मतलब करा क्या है भैया तुमने? अच्छा क्या किया देश के लिए अच्छा किया क्या तुमने? और काफी समय तक कांग्रेस जो है कंट्री को धीरे धीरे प्रोग्रेस करा दी। वो तो और तेज हो गए, बहुत धीरे थी, प्रोग्रेस थी कहाँ? जब तक मोदी जी आए वो लोग 5 गुना आगे बढ़ गए थे। तो मोदी सोचो क्या है, 5 गुना तो आगे बढ़ गए। इतने पुरानी गवर्नमेंट किया क्या? हमारे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। अब कोशिश चल रही है कि उनकी कोई 5% ग्रोथ रेट होगी, हमारी 8 होगी, मगर इतना उनका है, आगे जा चुके हैं कि उसको अभी तो सिर्फ एक ही आंसर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, ऐसे कोई वेपन्स निकालिए जो किसी के पास ना हो पूरे वर्ल्ड में। जिससे जैसे इजराइल से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि वेपनरी उनका इतनी ज्यादा है जो हमारे पास नहीं है। देख लो, छोटा सा नेशन है। अगर लैंड मास की बात करें तो इजराइल का लैंड मास भी नहीं है। लोग की बात करें, लोग भी कम है। जीडीपी बोले, जीडीपी भी कम है, फिर भी क्यों डरते हैं उससे? सारी दुनिया कोई नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी की ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे अंकल के पास भी नहीं है। इतना ऐसे हमें होना पड़ेगा, नहीं तो हम इनको सबक नहीं सिखा पाएंगे। और हमारे सारे पड़ोसी इस टाइप के हैं। हमें अगले वाले को डर लगेगा तभी पीछे हटता है, अदरवाइज वो क्यों करेगा? बोलेगा पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, मैं क्यों पीछे हटूं? ये इनकी चाल है, धीरे धीरे आगे आ जाते हैं। टॉक का वो बोलते जाते हैं, टॉक उन्होंने करनी, ये उनकी चालें हैं। टॉक का नाम ले लो, आगे आ जाओ, टॉक का नाम आगे आ जाओ। पूरा देखें जो हमारी उनसे जो फिजिकल फाइट हुई थी, क्या क्या वेपन लेके आए थे, वो रेडी थे। उसमें इलेक्ट्रिसिटी तक की थी कि यूं मारो तो बरकत लोगों को इतने, मतलब हमारे जवानों को चोटें लगी हैं, उनके वो रेडी थे वेपन से। हमारे पास उसमें कोई ऐसा वेपन नहीं था जिसमें यूं मारो और इलेक्ट्रिसिटी से हमें शॉक कर रहे थे। हमें पहले वो लोग लेके आए थे। हमारे इतने होने चाहिए, हमारे हर एक सोल्जर के पास। उसके बाद अब इंडिया बना रहा है, इसलिए एक स्टेप आगे रहना चाहिए। हमें पहले से करना चाहिए सब। हमारे पास भी तो हैं एजेंट्स जो ये बता सकें कि उनके पास क्या है। उनको देखा कि इंडिया के सोल्जर्स ने उनके सोल्जर्स को अच्छे से पीटा था, तो वो क्या करने लगे, कराटे की क्लासेस चालू हो गई उनकी। वो अपनी जो भी देखते कि हम किस वजह से हारे या हमारे को नुकसान है, वो उसका इम्प्रूवमेंट, उसका तोड़ निकाल के उसको बेटर कर रहे हैं। वो अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। हमें उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए जो चाइना सोच भी ना सके। वो उन्हें पता चले कि भैया ऐसा वेपन है कि भैया अटैक कर दिया इंडिया ने तो हम तो खत्म। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।